बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस नेकलाइन को बनाने के लिए हमने बुकरम की चौड़ाई लेनी है तकरीबन 8.5 इंच तक और लंबाई इसकी हमने लेनी है यहाँ पे 12 इंच तक। इसके बाद हमने जो हमारी बुकरम होगी उसको डबल फोल्ड कर लेना है। बंद साइड हमने अपनी तरफ रख लेनी है और ज़ीरो साइज़ की मैं यहाँ पे बुकरम इस्तेमाल कर रही हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी बुकरम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखें कि ऊपर से जो हमने इसकी नेक खुली रखनी है ना, वो मैं यहाँ पे रख रही हूँ 3.25 इंच तक। तो अगर आपका साइज़ जो है वो लार्ज है तो इसको आप 4 या 4.5 इंच तक भी रख सकते हैं। 4 इंच ही बेस्ट है। 4.5 इंच तक या 5 इंच तक आपने लंबाई रखनी है। बॉक्स बना के यहाँ पे हमने 1 इंच और 5 पॉइंट का यहाँ पे गैप देना है और इसकी हमने इसी तरह से गोलाई करनी है। ना ही ज़्यादा सीधा हमने गला रखना है और ना ही ज़्यादा हमने डीप इसकी गोलाई करनी है। इसके बाद ये जो हमने इसमें पैटर्न की शेप बनानी है ये हम बनाएंगे 3.5 इंच तक। तो जिस साइड से आपका हाथ जो है वो अच्छे से इस पैटर्न को ट्रेस करेगा उसी साइड से आप इसको रख लें और अच्छे से नीट एक शेप बना लें इसकी। ठीक है, आप अलग से पैटर्न की ये वाली शेप बना के भी यहाँ पर इसको सेट कर सकती हैं। तो इसको अच्छे से हम यहाँ पे ट्रेस कर लेंगे। इसके बाद आगे की तरफ जो बड़ा लीव हमने बनाना है ना, वो हम रखेंगे यहाँ पे तकरीबन 7 इंच तक। ठीक है, और यहाँ से हमने दोनों साइडों से इसकी मार्किंग करनी स्टार्ट करनी है। ये नहीं कि एक साइड से करनी है, दोनों साइडों से जब करेंगे ना तो बहुत ही अच्छे से इसकी ये वाली शेप जो है वो आ जाएगी। ये नेकलाइन बहुत ही डिसेंट है और आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ना ज़्यादा हैवी है और ना ही बिल्कुल सिंपल सी है। इसके साथ का मैंने ट्राउज़र का डिज़ाइन बनाया था तो सेम उसी तरह से ना ये मिलता जुलता मैंने नेकलाइन का डिज़ाइन बनाया। तो ट्राउज़र का डिज़ाइन जो है उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी और एंड में उसकी पिक्चर भी आपके साथ शेयर कर दूँगी। अब बाहर की तरफ हमने बुकरम का जो मार्जिन रखना है वो हम रखेंगे यहाँ से 1/2 इंच तक और इसको भी हमने यहाँ से इस तरह से नीट जो है वो मार्किंग करके फिर हमने इसकी यहाँ से कटिंग करनी है। अच्छा जी, सभी स्टेप्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं ताकि अगर कोई बिगनर है तो उनके लिए भी किसी भी किस्म का मसला ना हो, सभी आसानी के साथ इस नेकलाइन को बना लें। तो गर्मियों में ना अक्सर हम ड्रेसेस बनाते हैं उनमें लेस लगा लेते हैं या और गेंजा लगा लेते हैं या वैसे बना लेते हैं। तो इसमें हमने फैब्रिक लगाया और बिल्कुल डिसेंट तरीके से इसमें मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपने इसके ऊपर फैब्रिक के ऊपर अगर लेस लगानी है तो आप किनारे किनारे पे इस पर लेस भी लगा सकते हैं। ठीक है, बाहर की तरफ जो हमारा यहाँ पे फैब्रिक ये जो है बुकरम उसको हमने कट कर लेना है। कट करने के बाद ये देख लें जी माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी इसकी शेप आई है। तो इसके कॉर्नर आपने अच्छे से सेट कर लेना है। ठीक है, ये देखें जी इसी तरह से। अब इसको हमने एक कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लेना है और कमीज़ की ये जो क्रीज़ है दरमियान है यानी कि कमीज़ का, उसके ऊपर हमने लाइन लगा लेनी है और इस नेकलाइन को हमने यहाँ पे इस तरह से सेट कर देना। ठीक है, ये देखें जी इस तरह से सेट करके इसको हम कर लेंगे पिन अप ताकि हमारा गला जो है वो यहाँ से हिले ना। और इसकी हमने पहले लगानी है सेंटर की सिलाई। ठीक है, इसके बाद हमने जो इसके पैटर्न पे सिलाई लगानी है ना वो हम लगाएंगे बुकरम के ऊपर ऊपर। किस तरह से वो भी मैं आपको बताऊंगी। अच्छा जी, सबसे पहले तो हम लगाएंगे सेंटर की सिलाई। ठीक है, ये देखें इस तरह से सेंटर की पिन हम यहाँ से निकाल लेंगे और तकरीबन 1/2 इंच तक यहाँ से हमने इसकी सिलाई जो है वो छोड़ देनी है और यहाँ से हमने धागे को कट कर लेना है। अब यहाँ पे देखें कि मैंने ना पहले यहाँ पे इसकी सिलाई लगाई थी, लेकिन अगर हम इस तरह से सिलाई लगाएंगे ना तो हमारा बुकरम जो है वो कॉर्नर से अच्छे से फोल्ड नहीं होगा। तो हमने इसके ऊपर यहाँ पे इसके ऊपर ऊपर सिलाई लगानी है। तकरीबन एक सूद इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे बुकरम के ऊपर। ठीक है, तो बुकरम आपने कोशिश करनी है कि ज़ीरो साइज़ की ही इस्तेमाल करें आप। और उसके बाद यहाँ पे देखें कि हाफ नेकलाइन पे यहाँ से सिलाई लगानी है पहले और पैटर्न पे भी बिल्कुल इसी तरह से आपने आराम आराम से शेप इसकी जिस तरह से बनी हुई है उसी तरह से आपने इसकी सिलाई लगानी है। मशीन को रोक के बोर्ड को उठा के जैसे जैसे इसकी शेप आएगी सेम वैसे ही आपने इसकी सिलाई लगानी है। आप देखिएगा कि आपकी नेकलाइन जो है वो बहुत ही खूबसूरत बनेगी। अच्छा जी, अगर आप मेरी वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो मुझे लगता है कि आपको मेरी वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो इस तरह की नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए ताकि फ्यूचर की तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलता रहे। अगर आपने मेरे चैनल की बाकी वीडियोज़ को अभी तक विज़िट नहीं किया तो बाकी वीडियोस को भी आप ज़रूर देखिएगा। बहुत ही डिसेंट से और प्यारे प्यारे से डिज़ाइंस मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। गले के डिज़ाइन और ट्राउज़र डिज़ाइन, दामन डिज़ाइन,
इसके अलावा स्लीव्स के डिज़ाइंस और भी काफ़ी ज़्यादा कटिंग और स्टिचिंग आपके साथ शेयर की है। तो ये देखें कि ये जो नेकलाइन है ना, पहले हमने राउंड शेप कट करनी है, इसके बाद यहाँ पे हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। ख्याल रहे कि ये जो कटिंग है ना, ये सिलाई के ऊपर नहीं आनी चाहिए। अगर हम इसकी सिलाई जो है वो बुकरम से नीचे लगाते, तो जब हमने इनकी यहाँ से कटिंग करनी थी शेप्स की, तो इसकी ये जो इसके कॉर्नर्स है ना, कॉर्नर्स पे भी कटिंग हो जानी थी, तो बुकरम दूसरी साइड अच्छे से फोल्ड नहीं थी होनी। तो इसलिए हमने जो सिलाई है वो बुकरम के ऊपर लगाई है। अब इस तरह से नीडल आपने ले लेनी है और ये जो कॉर्नर है ना, इसी तरह से आपने निकालना है। ठीक है, बिल्कुल आराम से, बिल्कुल ध्यान से आपने इसको निकालना, ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती आपने इसके साथ नहीं करनी। ठीक है, ये देखें जी, इस तरह से अच्छे से इसके दोनों साइड से कॉर्नर आपने निकाल लेने हैं। कॉर्नर निकालने के बाद आपके ड्रेस में जिस भी कलर का फैब्रिक होगा या जो भी कलर का आप फैब्रिक लगाना चाहें वो आप लगा सकते हैं। और इसमें देखें कि ये जो इसकी फ्रंट साइड है ना, फ्रंट साइड की तरफ से आपने जो है वो इसकी प्रेसिंग करनी है। तो प्रेसिंग भी बहुत मैटर करती है नीट कटिंग और स्टिचिंग में। तो आप जब भी इस तरह से नेकलाइन कोई भी बनाएं तो अच्छे से उसको प्रेस किया करें। आप देखें कि माशाल्लाह से कितने अच्छे से हमारी नेक जो है वो यहाँ पे सेट हो चुकी है। अब जो हमने इसकी शेप रखनी है ना, या जो शेप हमने इसकी बनाई है, उसी तरह से हम इसको सेट करेंगे। इसमें लगाना मैंने ऑरेंज कलर का फैब्रिक, क्योंकि ट्राउज़र में भी ऑरेंज फैब्रिक लगाया, लेकिन ये फैब्रिक थोड़ा कम है, तो एक साइड पे मैं वाइट लगा लूँगी फैब्रिक और एक साइड पे इस तरह से ऑरेंज, और ऑरेंज फैब्रिक जो है वो ऊपर की तरफ आ जाएगा। इस तरह से हम इसको जो है वो इस तरह से सेट कर लेंगे। अब देखें कि ये जो ऊपर की तरफ फैब्रिक है वो थोड़ा चौड़ाई में है, नीचे से फैब्रिक जो है वो थोड़ा कम ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर ये सेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखें जी, यहाँ से इसको हमने करना है प्रेस। ठीक है, प्रेस करके यहाँ से सेट कर लेंगे और ये रही जी इसकी लुक। अब यहाँ पे अगर आपने इसमें लेस लगानी है ना, लेस लगा सकते हैं। अगर ये जो ऑरेंज कलर का फैब्रिक है और पैटर्न की शेप्स हैं दोनों तरफ, इसमें आप पर्ल्स भी लगा सकते हैं। मैंने इसको बिल्कुल इसी तरह से सिंपल सा रखा है और बैक साइड की तरफ इस तरह से ग्लू लगा के हम इसको यहाँ से सेट कर लेंगे, ताकि हमारा फैब्रिक यहाँ से हिले ना और हमारी सिलाई जो है वो बिल्कुल नीट इसके ऊपर आए। और यहाँ से ऊपर की तरफ से हमने इसकी सिलाई लगानी स्टार्ट करनी है। तो ये देखें जी, इस तरह से इसकी सिलाई हमने कंप्लीट कर लेनी है। अच्छा जी, अगर दोबारा से मैं आपको याद करवा देती हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए, ताकि फ्यूचर की तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आपने मेरे चैनल की बाकी वीडियोस को अभी तक विज़िट नहीं किया तो बाकी वीडियोस को भी ज़रूर विज़िट कीजिएगा। बहुत ही प्यारे से डिज़ाइंस मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। और एक प्यारा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आज की डिज़ाइनिंग की वीडियो आपको कैसी लगी। और इसका ट्राउज़र भी आप ज़रूर देखिएगा, लास्ट में उसकी जो पिक्चर है वो भी मैंने अटैच की हुई है। तो इस तरह के जो ड्रेसेस होते हैं ना, गर्मियों के हमें होता है कि थोड़ी सी डिज़ाइनिंग भी हो जाए और ज़्यादा हैवी भी ना हो, तो उसी हिसाब से ना इसकी मैंने डिज़ाइनिंग की है। लेस लगाने को तो हम लगा सकते हैं, लेकिन ना ये फिर कभी होता है हमें कि सारे ड्रेसेस के ऊपर लेसेस वगैरह ना हो, कुछ बिल्कुल डिसेंट से हों लेकिन थोड़ा सा डिज़ाइन भी उसके ऊपर बना हो, तो उसी हिसाब से फिर मैंने ना इसकी डिज़ाइनिंग की है। तो ये देखें जी, इस तरह से हमने इसकी फुल ऊपर तक जो है वो सिलाई लगानी है। सिलाई यहाँ पे भी बिल्कुल आपने आराम से लगानी है, ताकि आपकी सिलाई जो है वो स्लिप ना हो और बिल्कुल किनारे किनारे के ऊपर आपकी सिलाई आए। और यहाँ पे भी देखें कि ये जो शेप है ना बुकरम के साथ साथ, वहाँ तक हम इसकी कटिंग कर लेंगे। बाकी जितना भी फैब्रिक होगा उसको हम यहाँ से कट करके साइड पे कर देंगे। ठीक है, ज़्यादा फैब्रिक हमने यहाँ पे नहीं रखना है। ये देखें जी, जस्ट इतना सा ही इसका फैब्रिक आएगा। और इस फैब्रिक को हमने यहाँ से हैंड स्टिच कर लेना। पहले जो मैंने नेकलाइन यहाँ पे अटैच की थी ना, उसको मैंने हैंड स्टिच नहीं था किया। अब दोनों फैब्रिक को ना हम यहाँ पे एक साथ ही जो है वो हैंड स्टिच कर लेंगे। अच्छा जी, ये रही आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो में आपने कुछ नया सीखा होगा। और ये वाला जो नेकलाइन है ना, ये मीडियम साइज़ के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, ना ये बहुत बड़ा है और ना ही बहुत छोटा है। मेरी कोशिश यही होती है कि गले हमारे जो हैं वो मुनासिब हों, लेकिन जो हेल्दी सिस्टर्स होती हैं ना, उनको फिर इस तरह की जो नेकलाइंस होती हैं ना, छोटी नेकलाइन, तो उनको थोड़ा सा इशू होता है। तो आप क्या करें कि जो नेकलाइन की लंबाई है वो आप 5 से 5.5 या 6 इंच तक भी नेकलाइन की लंबाई रख लेना, तो कोई इशू नहीं है। ठीक है,
और जिनकी चेस्ट का साइज़ होता है ना फिटिंग में 26 इंचज़ तक, तो उनके लिए ये मैं कह रही हूँ। अगर आपने कुर्ते पे ये वाला डिज़ाइन बनाया तो अब तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। और बाकी जो चौड़ाई है गले की वो मैंने रखी थी 3.25 इंच तक, तो आप 4 इंच तक भी या 4.25 इंच तक भी इसकी चौड़ाई रख सकते हैं। ये रही इसकी फ़ाइनल लुक और ये रहा जी इसका ट्राउज़र। मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह एक नई वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।